हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जितने भी ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि नीट जेई के एग्जाम्स होते हैं या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम होते हैं, कई सारी भर्तियां होती है, रिक्रूटमेंट होते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्तियां होती है। इसके अलावा भी कई सारे एडमिशन रिलेटेड एग्जामिनेशन इग्नू से हो गया, या कई सारे एग्जाम्स जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑल इंडिया लेवल पर करवाती रहती है। रिक्रूटमेंट से भी रिलेटेड, एडमिशन से भी रिलेटेड। तो एनटीए जो है एक बहुत बड़ा, आज के डेट में अगर आप देखें तो एनटीए को ना तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है और ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में। तो यहाँ पर यंग प्रोफेशनल की भर्तियां निकाली गई हैं। क्योंकि ये परीक्षा एजेंसी है तो बस आपको थोड़ा हेल्प करना रहेगा, असिस्ट करना रहेगा, उसमें कई सारे काम होते हैं ना। तो अचानक से जैसे बहुत सारे कैंडिडेट की उनको जरूरत होती है अलग अलग जगह पर, एग्जाम के अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए सक्सेसफुली इनको बहुत सारे कैंडिडेट, जो फेथफुल कैंडिडेट है, उनकी जरूरत होती है। तो ऐसे में उनको यंग प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ रहे हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यंग प्रोफेशनल भर्ती विज्ञापन जारी हुए, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा। एग्जाम में हेल्प करने के लिए क्या है, एक्सपीरियंस की जरूरत है। सैलरी फिक्स सैलरी देंगे 60,000 रुपए प्रति माह। ऑल इंडिया लेवल से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली एडवर्टीजमेंट में तो कोई फीस नहीं मांग रहे हैं, तो फीस नहीं है। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और जो आप अप्लाई करेंगे उसको ईमेल से भी भेज देना। तो दो काम आपको करने हैं अप्लाई करने के पहले, कि पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल दी हुई है, पोर्टल पे जाके आप अप्लाई करेंगे और जो आपने अप्लाई किया है उसकी प्रिंट वगैरह लेके आपको ईमेल से सेंड कर देना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड तक। तो ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देखेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। एक पेज पे उन्होंने दे के रखा हुआ डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन, यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्टर आपको पहले कर लेना है और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर यहाँ से आप लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड वगैरह क्रिएट होगा, वो यूज करना है, सेव कर लेना, यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले जान लेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन ऐसा था कि एनी ग्रेजुएट भी नहीं लिख सकते हैं, एनी मास्टर्स भी नहीं लिख सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज अगर देखेंगे तो 20 वैकेंसीज हैं, 20 नंबर है, मतलब 20 नंबर्स मतलब 20 वैकेंसीज है, 20 पोस्ट हैं टोटल। और एक्सपीरियंस डिजायरेबल में डाला है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजायरेबल वाली जो चीजें होती है ना उसको वैसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी बी मतलब किसी भी स्ट्रीम से बी, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, सिविल है, मैकेनिकल है, कोई भी आईटी है, कोई भी किसी भी स्पेशलाइजेशन से बी या बीटेक या फिर एमटेक है या एमई एमटेक है, स्पेशलाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप इंजीनियर होने चाहिए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस है, या फिर एमसीए है या फिर एमबीए है, किसी भी अब एमबीए में भी कई सारे स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि ये ऑपरेशंस है या फिर आईटी से है, एचआर है, एमबीए में मार्केटिंग है, फिनांस है। तो कोई भी स्पेशलाइजेशन से एमबीए किया हुआ है या एलएलबी किया है, मतलब लॉ से बैचलर डिग्री है या लॉ से मास्टर डिग्री है, 60% या अब मार्क्स आप जिस भी क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एमए एमकॉम नहीं है, एमएससी में भी ऑल सब्जेक्ट नहीं है, एमएससी में है लेकिन कंप्यूटर साइंस है। तो मतलब बेसिकली ये इंजीनियर्स या फिर कंप्यूटर साइंस या एमबीए वालों को या लॉ वालों को, क्योंकि लॉ वालों को एग्जाम में जरूरत भी होती है ना, कुछ गड़बड़ हो गया तो लॉ वाले थोड़ा सा उसको बेटर हैंडल कर पाएंगे। तो 60%, 60% या अधिक अंकों के साथ आप किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियर हैं या एमई एमटेक है या एमएससी कंप्यूटर साइंस है या एमसीए है, एमबीए है, एलएलबी है, एलएलएम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर रहेगा कोई एक्सपीरियंस तो शो कर देना आप, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्जाम, एनटीए का काम ही है एग्जाम कंडक्ट कराना, तो बस एग्जाम से रिलेटेड होगा। थोड़ा फाइनेंस देखना होगा, थोड़ा एचआर देखना होगा, कि मतलब रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कहने का मतलब है अभी एग्जाम हो रहा है तो किसी को आईडी सेट करके देना है, किसी को कंप्यूटर सेट करके देने हैं, किसी को एग्जाम में जो प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स को वो क्वेरी हैंडल कर, तो वो सब रिसोर्स एलोकेशन का काम आपको रहेगा कि किसको क्या काम बताना है। एग्जाम से रिलेटेड ही पूरी की पूरी एक्टिविटी होगी, उसमें कुछ भी हार्ड वर्क भी नहीं है, स्ट्रेस भी इतना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा असिस्ट करना है, प्रेशर कुछ नहीं रहेगा।
ऑनलाइन सेटिंग वगैरह सब की रहती है, सिर्फ आपको प्रेजेंट रहना है। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इसके लिए कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन के लिए 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 इसकी कट ऑफ डेट है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यंग प्रोफेशनल। 60,000 रुपये 60,000 रुपीज आपको देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बोलने का मतलब है अब इनको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कब तक लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, कितने साल के लिए उनको जरूरत होती है। अगर बीच में किसी तरीके की प्रॉब्लम वो पाते हैं कि किसी तरीके की प्रॉब्लम है, अभी देखिए एनटीए में काम करने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा जो है ना आपको सेंसिटिव वर्क है, तो उस हिसाब से काफी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। अगर डिसओबे करते हैं रूल रेगुलेशन, नहीं मानते हैं किसी रूल रेगुलेशन को आप, क्योंकि सेंसिटिव है ना, एग्जाम के पेपर्स हैं, कोई लीक कर रहा है पेपर, तो ऑफकोर्स वो क्या करेंगे, ऐसे केस में टर्मिनेट करेंगे जॉब आपकी। तो जॉब टर्मिनेट अगर कुछ ऐसा होता है और टर्मिनेट करते हैं तो 1 मंथ का, 1 महीने का नोटिस देंगे। अदरवाइज वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर है। और न्यू दिल्ली इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। द पोजीशन इज फॉर एनटीए हेडक्वार्टर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। हाउएवर एनटीए रिजर्व द राइट टू पोस्ट द वाईपी टू एनी ऑफ इट्स रीजनल ऑफिसेज। फिलहाल तो न्यू दिल्ली में रखेंगे, हेडक्वार्टर है एनटीए का, लेकिन अगर इनको जरूरत होगी, इनके और भी रीजनल ऑफिसेज हैं, तो वहां भी वो भेज सकते हैं। फिलहाल जो है 3 साल के लिए रहेगा, और उसके बाद 3 साल के लिए वो कंटिन्यू करेंगे आपको। फिलहाल 3 साल में आप कहीं ना कहीं तैयारी करके और अपने एनटीए में काम कर लिया तो इसकी वेटेज भी तो मिलेगी, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। फिर फ्रेश एप्लीकेशन कर लेना, इसमें क्या, कहीं और परमानेंट जॉब लग जाएगी तब तक। आप भी अगर जॉब छोड़ना चाहें बीच में, तो आप भी 1 मंथ की नोटिस देके छोड़ सकते हैं। अब इसमें टाइम, जॉब का जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आपको रहेगा। मंडे टू सैटरडे काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे परीक्षा है, परीक्षा एग्जाम अगर संडे को हो रहा है तो आपको संडे जाना पड़ेगा। फिर आप कॉम्प ऑफ ले सकते हैं, मतलब किसी और दिन छुट्टी, क्योंकि एग्जाम मोस्टली सैटरडे संडे देख के रखते नहीं है, संडे को भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस या सेंटर्स हायर करते हैं तो वो सेंटर संडे को ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो संडे भी कई बार आपको जाना पड़ेगा, हॉलीडेज में जाना पड़ेगा, तो वो आपको छुट्टी कंपनसेट करके देंगे। पेमेंट फिक्स रहेगा, यही रहेगा। इसके ऊपर कोई भी आपको ऊपर से कोई भी एक्सपेक्टेशन अगर आप रख रहे हैं कि 60,000 के ऊपर कुछ और भी देने वाले हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले। कोई फैसिलिटी नहीं देने वाले, चाहे वो मेडिकल हो चाहे कुछ भी, कुछ नहीं देंगे, घर बार कुछ नहीं देंगे। तो सूखा सूखा 60,000 रुपये आपके हाथ में देंगे हर महीने, वो फिक्स रहेगा। वो 7 तारीख तक हर महीने, महीना एंड हुआ उसके बाद 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ पेमेंट आपको मिल जाएगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है पेज नंबर 5 पे, कि क्या क्या चीजें, डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखना है, उस वक्त आपको ये रेडी रखें। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक इंटरव्यू देनी होगी, कुछ भी नहीं है। क्या एग्जाम में थोड़ा आपको असिस्ट करना है, एग्जाम में आपको थोड़ी मदद करनी है जब जब एग्जाम होगा ना, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ना ही कोई स्ट्रेस होगा। सिर्फ आपको जो है फेथफुल रहना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बड़ा टास्क रहता है। तो इंटरव्यू लेंगे आपको, और इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे किसी दूसरे स्टेट से जाएंगे। सपोज आप यहाँ से जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं साउथ से जा रहे हैं, तो आपको कोई भी डीए टीए कुछ भी नहीं देंगे। फॉर्म फिल हो जाता है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन जो भी है उसके साथ में जितने भी एनेक्सियर आपको अटैच करने बताए जाएंगे, वो सब एनेक्सियर अटैच करके सिंगल पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना, 1 पीडीएफ फाइल में आप कन्वर्ट करेंगे एंड इसे ईमेल आईडी पर शेयर कर देंगे। ईमेल आईडी पे जब आप शेयर करेंगे तो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फॉर द यंग प्रोफेशनल एट एनटीए। ये ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में आपको क्लियर लिखना है। और एड्रेस वगैरह भी लिखने को क्यों बता रहे हैं पता नहीं, ईमेल में एड्रेस की क्या जरूरत है, एनीवेज बता रहे हैं। तो 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। ईमेल से भी अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, दोनों। 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। और कोई भी आपको जो ना हाथ से या पोस्ट से नहीं भेजना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कहाँ मिलेगी, आप खुद एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो कहाँ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अबाउट एनटीए के बाद जो है ना एक सेक्शन आपको हमेशा दिखाई देता है लेटेस्ट @NTA।
ये एक सेक्शन है latest@NTA। सॉरी, मैं पेज रिफ्रेश कर देती हूँ। तो जैसे अभी फिलहाल देखें एनटीए की वेबसाइट पर ना कुछ अपडेट नई नई आती रहती है। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप ध्यान नोटिस करेंगे एक तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर यंग प्रोफेशनल इज ओपन, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्फ। तो ये रहा ना, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ ये टॉप पे है latest@NTA पे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप जाएं एनटीए की वेबसाइट विजिट करें तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे आ जाए, आपको ना मिलने लगे तो आपको आर्काइव पे क्लिक कर देना। आर्काइव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारे एडवर्टीजमेंट एक साथ दिखने लग जाते हैं। मान लेते हैं आप तक पहुंचते पहुंचते 2-3 दिन हो गया इस वीडियो को और ये थोड़ा नीचे आ गया, तो आपको मिल जाएगा सीरियल नंबर 4, 5, 6 कहीं पर भी। तो यहाँ से फिर रीड मोर पे आपको क्लिक करना है। एक बार चलिए रीड मोर पे क्लिक कर देते, कहीं भी लोकेशन हो, आई होप यहाँ पर आप सर्च इसे कर लेंगे। जैसे ही आप इसे सर्च कर लेते हैं रीड मोर पे क्लिक करते हैं, डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन जो अभी मैं पढ़ रही थी यहाँ से पढ़ लें, रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद अगर फाइनली आप डिसाइड करते हैं कि आपको ज्वाइन करना है, अप्लाई करना है, फीस की कहीं भी बात नहीं की है, तो मेरे हिसाब से 0 फी है, फॉर ऑल नो फी है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 3 इयर्स के लिए रहेगी। यहाँ से फिर फाइनली आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप विकिपीडिया से भी ले सकते हैं। मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगी।